जज साहब के सामने उपस्थित हुए। जज साहब ने पूछा, तुमने रुपया लौटाया, सेठ जी का धन वापस किया कि नहीं किया? मल्लाह जी कहते हैं, साहब हुजूर, मैंने तो तभी कर दिया था, सारा धन वापस कर दिया, जितना लिया था ना सब वापस कर दिया। कैसे? मैं कैसे मान लूं कि तुमने धन जितना लिया था सारा वापस कर दिया? हुजूर, मेरे पास रसीद है ना, ये अब मल्लाह बेचारे पढ़े लिखे तो है नहीं, रसीद में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था उन्हें कोई ज्ञात तो था नहीं। जज साहब को वही पर्ची पकड़ा दिया गया। जज साहब बोले, अरे भैया, इस रसीद में लेन देन की कुछ लिखा ही नहीं है। अब मल्लाह बेचारे बड़े अचरज में, क्या करें, एक व्यापारी, एक सेठ, पैसा वाला, और मुझे फंसा देगा क्या? मल्लाह जी बोले, हुजूर, मेरे पास तो बस यही रसीद है, मेरे पास बस यही रसीद है, असली रसीद तो गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। जज साहब बोले, असली रसीद कहां है? ये तो नकली रसीद है, इसमें लेन देन की कोई प्रक्रिया लिखी नहीं, मैं कैसे मान लूं? मल्लाह देवता कहते हैं, प्रभु हुजूर, असली रसीद गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। बोले, गोपाल जी कहां रहते? हुजूर, जहां मैं रहता हूं। तुम कहां रहते हो? जहां गोपाल जी रहते। बड़ी अचरज, ये गोपाल कौन है? गोपाल जी हैं। जज साहब समझ गए। जज साहब ने क्या किया, गोपाल जी के नाम पर सम्मन जारी कर दिया और एक व्यक्ति को बुलाया, कहा, ये लो, जहां गोपाल जी रहते हो उस गांव में उनको देखकर चले आओ। अब सम्मन लेने जाने वाला निकल पड़ा, पूरे गांव में भ्रमण किया, सबसे पूछे गोपाल जी का घर कौन सा है, गोपाल जी का घर कौन सा है, लेकिन कोई बता नहीं पाया। क्यों? क्या काम है गोपाल जी से? अरे उनके नाम का सम्मन आया हुआ है। ये क्या किया उन्होंने? अरे इसमें क्या लिखा मुझे क्या पता, बस हमको उनसे मिलना है, उन्हीं को ये सम्मन जारी करना देना है। अच्छा भैया, इस गांव में गोपाल जी तो रहते नहीं है, एक गोपाल जी का मंदिर है। अच्छा, आप सीधे चले जाएं। भैया, अब वो व्यक्ति सीधे पहुंचा, गोपाल जी के मंदिर में पहुंचा। अब वहां के पुजारी देव जी, जो मंदिर के पुजारी थे, उन्हें सब पता था, सारी बात पता थी। अब उस व्यक्ति के कहने से पहले ही मंदिर के पुजारी ने कहा, अरे भैया, गोपाल जी का घर यही है, गोपाल जी यहीं रहते हैं, आइए आइए, क्या बात है, क्या लाए हैं?
अब वो कचहरी का आदमी बोला, महाराज प्रणाम, ये गोपाल जी के नाम का सम्मन आया हुआ है। बोले लाइए। उन्होंने ले लिया। लेकर गए भगवान के पास और कहा, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त उस मल्लाह का कोई नहीं, आप दया करें, कृपा करें, और जिस तारीख को ये फैसला होना है, हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है, प्रार्थना है कि आप उस तारीख को अवश्य पहुंचे। प्यारे पुजारी ने भगवान से विनती की, प्रार्थना की कि आप अवश्य पहुंचे। अब जब श्रोताओं, जब कोई भक्त भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान को ध्याता है, भगवान से अरदास लगाता है, तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं उस पर, अवश्य उस भक्त की मनोकामना सिद्ध करते हैं। श्रोताओं, अब वो तारीख आई। उस तारीख को पुजारी जी ने गोपाल जी का बढ़िया सा श्रृंगार किया, 56 भोग लगाया। प्रभु, आज आपको जानो पड़ेगो। इधर कोर्ट में मल्लाह पहुंचे, सेठ जी पहुंचे, उधर भगवान श्री गोपाल जी बूढ़े का रूप धारण करके, वृद्ध पुरुष का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। जज साहब ने आवाज लगाई तो मल्लाह को एक ओर ले जाया गया। फिर जज ने आवाज लगाई, गवाह को बुलाया जाए, गवाह को बुलाया जाए। अब गवाह स्वरूप में भगवान श्री गोपाल बूढ़े वेशधारी झुकते हुए चले, आगे आ गए, उपस्थित हुए जज के सामने। जज साहब ने पूछा, जब इन्होंने पैसा दिया तब तुम थे? बोले, हाँ हुजूर, मैं था। बोले, रसीद कहां है? उस बूढ़े ने कहा, हुजूर, इस सेठ के घर में अमुक अलमारी, अमुक स्थान, वहां पर वो रसीद रखी हुई है, आप किसी को भेज दीजिए, वो वहां रसीद मिल जाए। जज साहब ने एक व्यक्ति को बुलाया और भेज दिया। व्यक्ति पहुंचा, वहां से रसीद लेकर चला आया। प्यारे, जब रसीद मिली, मल्लाह को बरी कर दिया गया, सेठ जी को सजा दी गई। सेठ जी बेचारे जेल को चले गए। लेकिन जज के मन में कुछ खटक गया। उन्हें एहसास हो गया, कोई इसमें चाल है, कोई न कोई इसमें राज है। आज मैं ऐसे